दूसरे और जैसे साइंस जरूर कर पहले मैं क्या करूँगी, पहले लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट में इतना कुछ नहीं है और ऑलमोस्ट समझाने के लिए भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई मैं उसको ऑलरेडी बोर्ड पे लिख कर रखूँगी, पूरा एक्स्ट्रा जगह रख दूँगी। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, और जो चीज़ें मतलब ऑन द स्पॉट लिखने से ज़्यादा समझ आती है उन चीज़ों को मैं आपको एक्स्ट्रा करके समझाऊंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला चैप्टर, और ये वाला चैप्टर कौन सा चैप्टर है? ऑफ कोर्स ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हीट्स, ठीक है। एंड मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। मैंने होल चैप्टर लिंक किया, पूरा चैप्टर। वीडियो सिर्फ एक टॉपिक का है बट पूरा चैप्टर नीचे लिंक में है, 2 पार्ट्स का लिंक है, दोनों डाउनलोड करना तो पूरा चैप्टर चाहिए, ठीक है। So, आज सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करूंगी अंडर द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हीट्स। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ओके, सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, नोट्स में भी है, पीडीएफ लिंक नीचे में डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पे डेफिनेशन इज जस्ट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन बी एड अप लाइक रियल नंबर्स। ओके, सो इसका मतलब ये है कि से ये जो मार्कर है, इस मार्कर में अलग अलग जगह पे चार्ज है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग चार्ज है। तो इस मार्कर में कहीं पे चार्ज है प्लस यानी ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे चार्ज है प्लस, और मैं मान लेती हूँ कहीं पे चार्ज है -3। ऐसे चार्ज हो सकते हैं, ऑफ कोर्स चार्जेस होल नंबर में होते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बट हाउ विल यू कंसीडर कि इसमें टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज भी तो होना चाहिए ना। तो टोटल चार्ज के लिए वी जस्ट हैव टू ऐड द नंबर। आप कैलकुलेट करना है कि इसमें चार्ज कितना है अलग अलग जगह पे, और उसको सम करना है ताकि आप इसका ओवरऑल ये न्यूट्रल है या नहीं है वो आप बता सकते। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ऐड ऑल द थिंग्स, राइट। सो इसको ऐड करने से क्या मिलेगा? और प्लस 2। सो वैसे आप अलग अलग क्वांटिटी स्टोर प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अल्टीमेटली हमको प्लस 4 मिलेगा एज यूजुअल। ये बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। इसमें याद रखने की चीजें नोट्स में अच्छे से इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मेक श्योर यू डाउनलोड करें। अभी हम सेकंड वाला रूल पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहने के लिए द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो कहने के लिए होता है, समझ तो कुछ नहीं है। इसका जो समझने वाला चीज है वो ये है कि चार्ज इज ऑलमोस्ट लाइक एनर्जी। आपको पता है जो एनर्जी है वो भी कंजर्व। एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एनर्जी की। एनर्जी को आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही इसको इन्वेंट कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो चार्ज है वो भी वैसा ही है। आप सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर जो भी बोलो, चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर, दैट्स ऑल, ठीक है। सो ऐसे ही हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक एनर्जी। सो इतना ही है ये वाला प्रॉपर्टी, उससे ज्यादा इस वाले प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, लिटरली नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम क्यों बोला है? इसमें ये वाला वर्ड है एनर्जी वाला वर्ड। ये चार्ज में टोटल चार्ज की बात नहीं है। आइसोलेटेड क्यों? अगर वो चीज या फिर ये वाला जो मार्कर है, अगर मैं इसको आइसोलेट करके नहीं रखती, वैसे किसी बॉक्स के अंदर या फिर किसी इंसुलेशन के अंदर मैं इसको नहीं रखती हूँ, सो प्रोबेबली इसका जो चार्ज है ये मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा एंड आफ्टर दैट हमको कांस्टेंट चार्ज नहीं मिलेगा, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई हमको आइसोलेट जो वर्ड है उसको लिखना। कभी कभी हम समझ के इन वर्ड्स को इग्नोर करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट प्लीज आप इन वर्ड्स को इग्नोर मत करना, समझ आया। अभी मैं नेक्स्ट बाकी 2 रूल्स है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं उनको लिखकर आपको समझाती हूँ। जस्ट वीडियो को थोड़ा आगे करो। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाजिर है। सो अभी मैं इसको हाथ में लेकर बोलने वाली हूँ बिकॉज मैंने सुना है कि वॉइस थोड़ी धीरे मतलब थोड़ा धीरे आ रहा था, दैट्स वाई। जो भी हो बोलना तो बोलना ही है। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक
पूरे बोर्ड्स में आप जब भी एग्जाम देंगे ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भी 1 मार्कर है या 3 मार्कर, इसको 3 स्टार से मार्क करके रखना, ठीक है, नोट्स में भी है। सो इसको अगर यहाँ पे आप पढ़ो, दैट इज ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिस्क्रीट पैकेट्स रेदर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट्स इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बट यहाँ से समझ के आया कुछ नहीं। सो इसको अगर आपको समझना है तो ये वाला इक्वेशन आप याद रखना, ठीक है, Q प्लस माइनस एन ई, ये वाला इक्वेशन ही इस सेंटेंस का समरी है। इस वाले इक्वेशन को अगर आप भूल गए तो ये लाइन याद रख के भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे Q इज द टोटल चार्ज इन द बॉडी, किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज कितना है उसको हम Q मानेंगे, ठीक है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी, ओके, उस इन बॉडी। उसके बाद N जो है वो है होल नंबर्स, Q है मैं आपको बता रही हूँ, और लास्ट में है E जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पहले भी मिला था, ऑफ कोर्स मिला था, ठीक है। ये 9th में भी था, सॉरी 9th में नहीं, सॉरी 10th में था, ठीक है, 10th में था। बट ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसका इक्वेशन और ये थोड़ा टफ लगता है, बट इसका जो एकदम अगर मैं एक वर्ड में बता सकूँ इसको तो वो ये होगा कि ये होल नंबर है। जो चार्ज है वो कभी भी होल नंबर के सिवाय किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूँ 0.25 कूलम, राइट, सो ये वाला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस मार्कर में चार्ज है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बट इस मार्कर पे मैंने ये कभी नहीं बोला कि 2.5 कूलम चार्ज है। उसका रीजन सिर्फ ये था क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम फ्रैक्शनल चार्ज नहीं दे सकते, फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब यही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिस्क्रीट पैकेट। ये वाला जो वर्ड है ना, इसको देने का यही मतलब है, डिस्क्रीट पैकेट्स जो हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट्स, दैट मीन्स होल नंबर्स, रेदर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट्स। कंटिन्यूअस अमाउंट्स मीन्स जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस अमाउंट्स में होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। दैट्स वाई इसमें ये बोला गया। सो मैं आपको डेफिनेशन का मीनिंग इसलिए बता रही हूँ, अल्टीमेटली आपको याद रखना तो डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो क्या होगा आपको पता ही है। दैट्स वाई मैं उसको भी थोड़ा तोड़ के आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। सो इसमें उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस अमाउंट का मतलब आप फ्रैक्शंस को समझ सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शंस एक के बाद एक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आते हैं, ठीक है, और प्लस कब यूज़ करना है, माइनस कब यूज़ करना है, उसका भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर मैं आपको अभी बता भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, दैट्स वाई मैं अभी बता नहीं रही हूँ। मैं इसके रिलेटेड जो भी सम है पूरे चैप्टर के, उसको मैं एक वीडियो में आपको समझाऊंगी लास्ट में। सो प्लेलिस्ट में शायद आपको वो वीडियो मिल जाए, शायद आपको आसानी हो, दैट्स वाई मैं सारों को एक साथ समझाऊंगी। एक एक करके समझाने से थोड़ा मैसी सा फील होता है, दैट्स वाई, ठीक है। सो होप सो आप वो वीडियो देखो, अभी नहीं डाला है, डालूंगी। सो नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका आप डेफिनेशन देख ही रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट वेरी नो मैटर वट एवर द स्पीड ऑफ द बॉडी इन विच द चार्ज एक्वायर्स। जिस बॉडी में चार्ज है उसकी स्पीड से उस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बॉडी में अगर चार्ज है, सो अगर मैं इसको मूव करूँ, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूँ, तो उससे इस चार्ज भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी ऐसा होता है क्या कि अगर किसी बॉडी में कुछ है तो उसकी वेलोसिटी से किसी को फर्क पड़ सकता है? किसको पड़ता है मैं बता रही हूँ। आपको पता होगा कि जो मास है, मास यानी वेट, या फिर वेट नहीं, मास ही बोलते हैं, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसमें मास है, ऑफकोर्स मास होगा। सो इसको अगर आप वेलोसिटी दो तो आपको ऑफकोर्स पता है कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसका जो मास है वो इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी उसका मास इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मास, उतना ज़्यादा धमाका। यानी जो मास है, मास वाली क्वांटिटी कभी भी उसकी वेलोसिटी से अलग नहीं हो सकता, उसके वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है वो मास। आपकी बॉडी में कितना मास है, आपका बॉडी का वेट क्या है, वो इनिशियली एंड मेजरली डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। आप स्टैटिकली अपना वेट मेजर करते हो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। सो उसी के लिए आपका वो स्टैटिक मास होता है, बट आपका मास इनफाइनाइट है एक्चुअली। अगर आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे थ्रो किया जाए, दैट्स अमेजिंग, राइट।
तो इसीलिए जो मास है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होता है वेलोसिटी के साथ, दैट्स वाई हमने चार्ज को भी उसी पैमाने पे तोला है कि जो चार्ज है वो मास की तरह नहीं है। चार्ज इज चार्ज, चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके ना ही चार्ज जो बॉडी पे है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही चार्ज किसी और व्यूअर या फिर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कोई ऑब्जर्वर इस मार्कर को 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से देख रहा है, उससे भी चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट है और क्वांटिटी है जिनमें फर्क पड़ता है। दैट्स वाई इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, उसके अलावा कोई हमारा आपसी मुद्दा नहीं है। ठीक है, सो यही थे हमारे 4 महाधासु बेसिक प्रॉपर्टीज, राइट? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो हमारा पहला वीडियो खत्म। अभी आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा पूरे चैप्टर का नोट्स। आई होप सो आप डाउनलोड कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड ये खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपने सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज कर दिया होगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो।